आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BTV वार्ड परिक्रमा में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हम हैं वार्ड क्रमांक 22 में। वार्ड क्रमांक 22 के खास लैंडमार्क्स की बात करें तो यहाँ पर कालीपुतली चौक है, जिसे हर बालाघाट वासी जानता है। हनुमान मंदिर है, जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, गर्ल्स कॉलेज है, सोगापत का कुछ एक गली है। उसके बाद हम जाएं तो गर्ल्स कॉलेज के पीछे वाला जो एरिया है, वहाँ के भी कुछ गलियाँ और घर आते हैं इस वार्ड में। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ ये वार्ड है, जिसकी जनसंख्या 2200 है, जहाँ पर महिला सामान्य के लिए ये वार्ड आरक्षित हुआ है चुनाव के लिए, और मतदाताओं की संख्या 1500 है। हमारे साथ हैं वार्ड क्रमांक 22 की निवासी प्रभावती तिवारी जी। हम इन्हें एक सीनियर सिटीज़न के रूप में भी पहचानते हैं, साथ ही ये राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय रही हैं। तो आपसे सबसे पहले हम पूछेंगे कि आप वार्ड क्रमांक 22 में कब से रह रही हैं? 22 में हम लोग करीब हो गए 60 साल। जी है ना। पहले हमारे ससुर थे, और मेरी शादी तो खुद 65 सन में हुई है, जब से मैं यहाँ रह रही हूँ। और दूसरी बात है कि मैं जब से हूँ यहाँ, मैं कोई भी अध्यक्ष से खुश नहीं हूँ। और अभी का भी जो अध्यक्ष है हमारा अनिल पार्षद, अनिल ध्वारे नाम है जिनका, उससे मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि मैं बता रही हूँ सही बात बिल्कुल। ये मेरे बाजू की जो नाली है, तो पहले मैं उन लोग करें नहीं करें मेरे को कोई मतलब नहीं रहता था। मैं अध्यक्ष से बात करती थी, अध्यक्ष भी नहीं सुनते थे। फिर मैं हमारे यहाँ का जो वार्ड पार्षद अभी तो वो है संतोष जायसवाल, इसके पहले भी कोई था, ये थी आशा बिसेन वगैरह, तो ये हमारे वार्ड की तो है नहीं, है ना। इससे मेरे से बीजेपी नाराज़ भी होगी कि ये थोड़ा झूठ क्यों नहीं बोलती, पर मैं झूठ नहीं बोलती। जो सही है सो सही है, चाहे बीजेपी वाले मेरे को निकाल दे तो भी मेरे को मंजूर है, लेकिन मैं सच बोलूँगी, झूठ तो मैं बोलूँगी नहीं। अच्छा, दूसरी बात, उनके समय में भी, आशा बिसेन के समय में, यदि यहाँ मजदूर घुसते थे तो वो कहती थी कि प्रभा तिवारी की नाली है, उसको साफ़ नहीं कराना। हम लोग अपनी नाली खुद ही साफ़ कराते थे, पैसा देते थे, ठीक है। अब उसके बाद से ये आशा बिसेन गई, फिर दूसरे आए, तो सब ये बीजेपी के ही पार्षद आते हैं इसमें ज़्यादातर। संतोष जायसवाल भी रहा है, 2 बार हो चुका उसका। तो पहली बार तो हम ही लोगों ने करवाए थे, फिर शायद, और ने पहली बार तो वो उससे खड़ा था ना, निर्दलीय से, तो हार गया था। अब वो दूसरी बार खड़ा हुआ बीजेपी से, और उसको टिकट दिलाने का शेर मेरे को है और मंजू विश्वकर्मा को। क्योंकि हमसे उन्हें बोला था कि आंटी अब मैं पूरा काम करूँगा, तो हमने बोले चलो भाऊ के पास ले चलते हैं और तुम्हारा नाम बताते कि तुम काम करोगे और करना तुम। बोले ठीक है, तो कराता भी था पहले। अब इस वक्त का तो ऐसा हो गया कि कोई कराता ही नहीं। मैं ही चिल्लाती हूँ सुबह से, बाजू में हमारे इतना कचरा डालते हैं, अभी भी तुम देखो कचरा है, 2-2 गाड़ी आती है, उसमें ना दे के वो यहीं फेंक के जाते हैं। तो उसकी कितने बार शिकायत की, कलेक्टर को फ़ोटो भेजी, ना कलेक्टर ने कोई रिस्पांस दिया, ना बीजेपी वालों ने। बीजेपी के तो ज़्यादा है ना, उनको तो करना था इस चीज़ के लिए कि ये गलत चीज़ है, कचरा यहाँ क्यों फेंकते हो तुम, ये तो कोई तुम्हारी रोड नहीं है, तो आने जाने वालों की है सब। वहाँ के भी लोग, पीछे के लोग दब्बू किस्म के हैं, कोई विरोध नहीं करता। मैं ही विरोध करती, जबकि मेरा आना जाना भी नहीं है, पर मेरे घर के बाजू में है, वो सारा कचरा उड़ के मेरी नाली में आता है। कई बार मैंने बोली कि देखो, जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ किसी प्रकार का गोदाम नहीं होना चाहिए, जैसे सामने वालों का है
सारा बिजनेस का वो यहाँ भरते हैं। जब वो खोलते हैं तो सब झिल्ली मिल्ली सब मेरी बाजू में डालते हैं, पूरी नाली भर जाती है। तो तुम्हारा फ़र्ज भी है, अब तुमने नाली में हमारे कब्जा कराए, हम बीमार हो गए इनके कारण, लड़ाई हुई मेरे को अटैक आ गया क्योंकि मेरे को हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, माइनर अटैक आया। मैं सरनगत के यहाँ एडमिट भी रही, उनने मेरे को नागपुर रिफ़र कर दिया। कितने के घाट से उतर गई मैं। और फिर नाली तो बंद हमने खुद करवाए खड़े होके कि कौन आता है यहाँ मैं देखती हूँ, तब इन लोग नहीं आए। फिर इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई, हम लोग इनको बॉम्बे लेके गए, वहाँ हम रहे बॉम्बे में 4 महीना। इन लोगों ने नाली हमारी जो है वहाँ ज़बरदस्ती खुदवाए। फिर मैं वहाँ से जब आई तो देखी नाली बह रही है, इधर सबकी मिला दिए, फिर से कहाँ कहाँ की नाली मिलाए हैं, उनकी नाली है ही नहीं। हमारी जो प्राइवेट नाली है जो मेरे जगह पे स्थित है, मेरे ससुर का क्या था कि नाली बाउंड्री वाल के बाहर रहना चाहिए, घर के अंदर से नहीं करते थे वो। पुराने समय का मकान है तो वही व्यवस्था आज भी है। अब उसमें तुमने कब्जा कर लिए, तो मैंने बोली अब कब्जा तो कर लिए हो। मेरे को लड़के लोगों ने मना कर दिए मेरे कि अब मम्मी तू कुछ भी मत बोल, जाने दे उन लोगों को, जो करते हैं करने दे। तो मैंने उनको बोली भी कि देखो भैया तुम अब यहाँ पर नियमित साफ कराओ। अब मैं साफ नहीं कराऊंगी, सबका मलमा मैं नहीं उठाऊंगी, क्यों पैसा दूं मैं। जी, तो वार्ड पार्षद के द्वारा विकास कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि कब्जा कर दिए हमने। और दूसरे पार्षद ने किया, उस वार्ड के पार्षद ने किया। 21 वार्ड के पार्षद को क्या ज़रूरत है 22 में हस्तक्षेप करने की, सिवाय तुम लोग नोट के और कुछ नहीं किए। नोट लिए और बिके तुम दूसरों के नोट हड़पे, उनकी तुमने व्यवस्था की कहाँ, मेरी नाली से। अब उसको साफ भी नियमित नहीं कराते, रात दिन मैं उनको टोकती हूँ कि भैया साफ करा दो, साफ करा दो। बड़ी मुश्किल से करते हैं। यहाँ से गाड़ी आती है, उसके ड्राइवर उसको भी बोलती हूँ ड्राइवर को कि रोक के कि भैया यहाँ के नाली साफ कराओ, मच्छर होते हैं, ठीक है ना। हमको होती है तकलीफ, और हम लोग बीमार आदमी, हमको ज़रा भी इन्फेक्शन नहीं होना, इनको तो बिल्कुल नहीं। और सभी तुमको भी मालूम है ये चीज़ कि इनको बिल्कुल अच्छे से रखने का है ना, पर उन लोग नहीं सुनते। अशोक चावड़ा। अशोक जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? करीब 40-45 साल हो गए। तो इन 40 सालों में क्या विकास हुआ इस वार्ड का? विकास के नाम में तो रोडें बनी है, नालियाँ बनी हैं, लाइट पोल नहीं थे, 40 साल पहले लाइट पोल लगे हैं, नल की व्यवस्था हुई। जी, और पिछले 5 सालों की हम बात करें तो कहाँ कमियां रह गई और कौन कौन से और कार्य अच्छे हो सकते थे? कमियां तो फिलहाल में रोड पे कुछ नहीं है। रोड बनी हुई है, नालियां बनी हुई है, पुलों पे लाइट लगी है, बस यही है। समय समय पे सफाई वगैरह होते रहे, बस और क्या। आपका नाम? चंद्र कुमार कटरे। चंद्र कुमार जी, इस वार्ड में आप कब से रह रहे हैं? मैं इस वार्ड में 19 साल करीब हो गया रह रहे हैं। जी, तो पहले इस वार्ड की क्या स्थिति थी विकास के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, और अब कितना विकास हुआ है? वैसे देखा जाए तो विकास कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ इस वार्ड में। रोडों पीछे साइड की रोडें अच्छी बन गई, यहाँ की रोडें अच्छी है, साफ़ सफाई भी अभी अभी हो रही है कुछ दिन पहले से ही, नहीं तो जैसा होता है साधारण वैसा ही है, कुछ विशेष कुछ नहीं हुई है। हाँ, जब तक गौरी शंकर बिसेन जी थोड़ा ध्यान देते हैं या पार्षद वार्षद बहुत कम ही आते हैं, बाकी ठीक ठाक है, ये विकास जैसा चल रहा वैसा ही है। जी, और पूरे नगर पालिका क्षेत्र की बात करें तो बालाघाट में और क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे हम ओवरब्रिज की बात करें या बाईपास की बात करें या नगर के सौंदर्यीकरण की या गौरव पथ की, तो हम बालाघाट को और किस तरह से अच्छे तरीके से देख सकते हैं आने वाले समय में? जैसे बाईपास बोले आपने, अगर बाईपास बन जाता है तो बालाघाट के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। जैसे अभी रेलवे का हुआ है, ये 25-26 सालों के संघर्ष के बाद हुआ, इस टाइप का बाईपास भी अब कितने दिन में बनता है पता नहीं, उसके लिए भी एक संघर्ष करना पड़ेगा। और रही नगर पालिका की बात, तो अभी गार्डन में अच्छा काम हुआ है, गार्डन बन गया है, रोडों का बने गया, लाइटिंग अच्छी हो ही रही है, धीरे धीरे विकास हो ही रहा है। जी, तो आने वाले समय में किस तरह का पार्षद आप चुनेंगे, क्योंकि ये जो वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया में सामान्य वार्ड हुआ है, ये सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है, तो आने वाले प्रत्याशी को आप किस रूप में देखना चाहेंगे, वो किस तरह के विकास कार्य करें? क्योंकि इस वार्ड में ज़्यादा कोई काम धाम तो है नहीं,
जो भी पार्षद बनेगा उसको ऐसा है कि मोहल्ले में आना जाना रहे, ऐसा साफ़ सफाई, लाइटिंग, जो छोटे मोटे कुछ काम रहते हैं गरीबों के उस टाइप के कुछ हो जाए। वो अभी तो यहाँ कोई आता भी नहीं है, बहुत कम ही है, पार्षद का तो नाम ही नहीं है, लोग तो ज़्यादा अच्छा है। जी। नीलिमा श्रीवास्तव। नीलिमा जी, वार्ड नंबर 22 में कब से रह रहे हैं आप? मैं 15 साल से रह रही हूँ। और इस वार्ड में मुख्य रूप से बात करें तो क्या कुछ कमियां नज़र आती हैं? यहाँ एक तो नालियाँ नहीं हैं, ढंग की पानी भर जाता है, बारिश में बहुत पानी भर जाता है जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है। और अभी जैसे बारिश हुई थी तो यहाँ पड़ोस में पानी भर गया था, उनके बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ, उनकी पूरी बुक्स वगैरह सब गीली हो गए थे। उन लोग भी बहुत अच्छे परिस्थिति के लोग नहीं हैं, जैसा भी करके तो काफ़ी नुकसान हुआ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नाली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरी नालियाँ कच्ची हैं, पानी भर जाता है, गंदगी बहुत जमा होती है, जिसका सामना हम लोगों को, वार्ड वासियों को करना पड़ता है। तो वार्ड पार्षद द्वारा इस दिशा में क्या कार्य किए गए पिछले 5 साल में? वार्ड पार्षद द्वारा जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उनको बताते हैं, तो वो जब जैसा भी उनको समय मिलता है वो आके थोड़ा बहुत करवा देते हैं। बस इतना ही कर पाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर अभी नाली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, नाली की बहुत समस्या है, जिसके कारण पानी भर जाता है, गंदगी बहुत रहती है, मच्छर वगैरह आते हैं करके। हालांकि आपका नाम? सुनील श्रीवास्तव। सुनील जी, क्या परेशानी है इस वार्ड में? मैडम, पहले क्या था कि ये गर्ल्स कॉलेज जो बना हुआ है अपना, इसके सामने में हॉस्टल नहीं बना था, ये अभी नया हॉस्टल बन रहा है और अभी निर्माणाधीन अवस्था में है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इनकी सेंटरिंग वगैरह यहीं पे पड़ी हुई है, नाली एकदम ओवरफ्लो हो जाती है, चौक हो जाती है। पूरे वार्ड में कई जगहों तो नाली बनी, बालाघाट में देखा गया कि काफ़ी जगहों में नाली बनी, लेकिन यहाँ पे कोई नाली की निकासी की जो कोई व्यवस्था नहीं है। छोटी छोटी नालियाँ हैं, कुछ लोगों ने तो अपने घर के सामने नाली भी नहीं बनाई है, कुछ नालियाँ टूट गई हैं, बहुत पुरानी नाली हैं। तो इनकी वजह से यहाँ पे इतनी गंदगी हो जाती है कि उसकी वजह से सब घरों में इतने मच्छरों की प्रॉब्लम होती है। और मच्छरों की प्रॉब्लम के साथ साथ क्या हो रहा है कि अपने ये लोग बाग इसमें परेशान होते हैं, बीमार हो रहे हैं। अभी कोरोना काल में तो ये स्थिति हुई कि कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं हो पाई, तो सफाई के लिए भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और नालियाँ तो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जी, ये और तो रही जी वार्ड पार्षद की बात आपने कही। नगर पालिका अध्यक्ष की हम बात करें, क्योंकि हम नगर पालिका चुनाव में 1 वोट अध्यक्ष के पद के लिए भी देते हैं जी। वो कितनी बार इस वार्ड में आए और उनके द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए? नगर पालिका अध्यक्ष आते हैं, चौक में आना हुआ है उनका, और चौक में आकर के उन्होंने देखा, ध्यान दिया है। और पार्षद को जब भी कोई कंप्लेंट की गई हमारे द्वारा तो उसको फिर उन्होंने ध्यान रखा है उसका। जी, तो आने वाले समय में इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए जी। नालियाँ बनना चाहिए। और यहाँ पे कॉलेज होने कारण से क्या, जो गाड़ियाँ इतनी स्पीड से जाती हैं, एक तो यहाँ पे रोड में सामने में एक लोहे का वो लगना चाहिए कि यहाँ से कम जैसे ट्रैक्टर वगैरह, रेत के ट्रैक्टर वगैरह निकलते हैं, बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं, स्कूल भी है सामने, MLB स्कूल, तो इतनी स्पीड से निकलते हैं कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावना बहुत सारी बढ़ जाती है। और पुलिस गश्ती भी होना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज होने के कारण से काफ़ी लोग यहाँ खड़े होकर के लड़के लड़कियाँ बात करते हैं, जिसका प्रभाव समाज में अच्छा नहीं पड़ता। इसका नाम? मैं भुवन लाल कटरे जी, रिटायर कृषि विकास अधिकारी हूँ मैं, और 23 साल हो गए रिटायर होने को। बाकी समस्या सिर्फ वार्ड में हमारी ये है, नालियाँ साफ़ नहीं होती, और नालियाँ जो बनी हुई है, हम लोगों ने जो बनाए हैं अपने अपने घर के सामने, वही बनी हुई है, नगर पालिका से कोई बना करके नहीं हुई। और अभी ये पीछे वाली जो नाली है वहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। बस प्रमुख समस्या ही है जी। तो वार्ड पार्षद द्वारा इस ओर कोई ध्यान दिया गया? पार्षद तो कभी आता नहीं है, और उसे चुनाव के समय पर देखे, उसके बाद में कभी नहीं देखेगा। इसके पहले यहाँ जो पार्षद थे तो कम से कम वो आती थी आशा बिसेन, और वो स्वयं सामने रह कर के काम करवाती थी, नाली वगैरह साफ करवाती थी, लेकिन इनका तो कभी असर हुआ नहीं। और ये व्यापारी लोगों को नहीं बनाना चाहिए, वार्ड मेंबर वगैरह ये कोई काम नहीं करते, फालतू बकवास है ये लोग जी। तो वार्ड पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। वो जब आकर के देखा ही नहीं उसने कभी, तो उसको क्या संतुष्ट करे, कोई जानता नहीं है उनको यहाँ जी। मैं सुनीता कटरे। सुनीता जी, इस वार्ड में आप रह रही हैं, तब से यहाँ क्या विकास कार्य हुए और कहाँ कहाँ कमी रह गई? विकास कार्य तो कुछ भी नहीं हुआ है, आप सामने देख ही रहे हैं
कितना कचरा है नाली में। और पीछे साइड में हमारी जो नाली बनी हुई है आज तक उसकी सफाई नहीं हुई है और सारे कच्ची वहाँ से वहाँ तक कच्ची नाली है, तो वहाँ इतना कचरा रुका हुआ है और गंदगी है, अंबार लगा हुआ है। आज तक कुछ विकास कार्य नहीं हुआ है और संक्रमण की भी संभावना इस कारण बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल संक्रमण बढ़ रहा है और शाम के समय में तो हम तो पीछे साइड में रह नहीं सकते, इतने मच्छर है वहाँ पर। तो आपके वार्ड पार्षद द्वारा फिर क्या कार्य कराया गया 5 सालों में? कुछ नहीं, आपको दिख रहा है सामने विकास कार्य कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपका नाम? जी योगेश्वरी पटले। योगेश्वरी जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? हम तो भैया 30 साल करीब हो गए रह रहे हैं। जी। और वार्ड के पार्षद के बारे में हम बात करें तो उनके द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए? नहीं, यहाँ तो कोई विकास कार्य नहीं है। बस पार्षद को क्या है, बस वोटें दे दो और बस अपने घर में वो मस्त बैठे रहते। कभी आज तक आए नहीं, पूछने नहीं आए, देखने नहीं आए, कुछ नहीं। अपने अपने घरों से सब अपने अपनी सफाई कर लेते हैं, बस यही है। तो मुख्य समस्या क्या है इस वार्ड में? मुख्य समस्या क्या है, अब सभी लोग बताएंगे मुख्य समस्या क्या है। हम अकेले क्या बताएं, ठीक है ना। कभी नाली सफाई नहीं होती है, देखो ये कितनी गंदगी पड़ी रहती है। हम अपने अपने हाथ से सफाई करते रहते, सब अपने अपने गेट के सामने से। कभी बुलाओ तो आते नहीं हैं हमारे पार्षद साहब। तो उनके कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं आप? संतुष्ट तो नहीं हैं हम। कभी जिस दिन जीते हैं और गए हैं उसके बाद कभी नहीं आए हमसे मिलने वो। आपका नाम? ममता कटरे। ममता जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? इस वार्ड में तो 40 साल हो गए। जी। और इस वार्ड में क्या कमियां हैं? विकास की हम बात करें तो कितना विकास हुआ? विकास तो सभी चीज़ से ठीक ही है, लेकिन इसी साल हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। कैसे? ये छात्रावास बनने की वजह से क्या है, इस रोड से इतना पानी ज़्यादा हो गया कि अपने घर में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है, यानी घुटने तक पानी भर चुका था। काफ़ी नुकसान हुआ हम लोग का, गेहूँ, चावल, हर चीज़, बिस्तर वगैरह, यानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इसी साल। तो जब ये निर्माण हो रहा था छात्रावास का, तो आपने वार्ड पार्षद को बताया था कुछ अपनी समस्या की? ये इससे पहले प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जब प्रॉब्लम हुई तो बताया, तो उन्हें ध्यान ही नहीं दिए। उनको हमने 2-3 बार फ़ोन भी किए, लेकिन उन्हें आकर के देखे तक नहीं, यानी। क्योंकि देखिए इस वार्ड में ये शिकायत है कि यहाँ पर पार्षद महोदय के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, वो आते भी नहीं है। तो इस बारे में क्या कहेंगी? नहीं आते हैं? जी नहीं, हटा देना चाहिए उनको तो बिल्कुल भी। कभी नहीं होना है, कभी देखे ही नहीं, आके देखते ही नहीं, ना कभी ध्यान नहीं देते, ना कुछ नहीं हो। आज तक तो मैंने उसको देखी भी नहीं हूँ। डॉक्टर पटेल। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? 20 साल से। जी। और क्या विकास कार्य हुए इस वार्ड में? हाँ, सड़क बनी। और क्या कमी रह गई? नालियाँ नहीं बनी, पानी नहीं निकल पाता, जी। तो किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? दुर्गंध आती है। तो अब अगली बार जब आप वोट करेंगे तो किस तरह के पार्षद को चुनेंगे? वोट नहीं करते हमारे मोहल्ले में, मतलब प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं होता। क्यों? एक ही होता है इस वार्ड में, कब एक खड़ा होता है जीत जाता है, दूसरा लड़ता ही नहीं, तो क्या करूँगा। अच्छा, निर्विरोध हो जाता है इस वजह से। जी जी, ठीक है। सुभाष पटेल। जी। इस वार्ड में कब से रह रहे हैं सर? 2013। जी। तो गुजरे 5 सालों की हम बात करें तो विकास कार्यों के नाम पर पार्षद महोदय द्वारा क्या कार्य करवाए गए? पार्षद महोदय द्वारा तो विशेष उनके मतलब एक निजी तौर पे कहिए तो कोई काम नहीं करवाया गया है। वैसे जहाँ तक उनकी नगर पालिका की सेवाएं हैं वो नियमित हैं। यहाँ पर कचरा डोर टू डोर कचरा उठाने वाला निजी तौर पे, चूँकि वो मनोनीति थे, मैंने निर्विरोध चुने गए थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जी। और इस वार्ड की समस्याओं के बारे में हम बात करें तो क्या मुख्य समस्याएं हैं? मुख्य समस्या ये है कि ये है तो सकरी रोड, यहाँ से पब्लिक माने बड़े वाहन यहाँ से बहुत जाते हैं, जैसे रेत के ट्रैक्टर, तो कचरा तो उठता है। और नालियों की क्या स्थिति? नालियाँ तो ठीक हैं और समय समय पे उठा के ले जाते भी हैं, डिस्पोजल भी होता है उनका। जी जी। तो जो यातायात व्यवस्था है यहाँ की, उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये गर्ल्स का सभी शिक्षण संस्थाएं इसी रोड पे हैं, कार्यालय भी हैं शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए। तो यहाँ पे मुख्यतः गर्ल्स कॉलेज है, तो गर्ल्स लड़कियों का, छात्राओं का
और आना जाना यहाँ से लगातार रहता है, तो यहाँ से बड़े वाहन न जाएं, प्रतिबंध लगाया जाए उन पर। और पार्षद महोदय के कार्यकाल से संतुष्ट रहे आप? नहीं। हमारे साथ इस वक्त हैं वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद रह चुके संतोष जायसवाल जी। इनके बारे में ख़ास बात हम ये बताना चाहेंगे कि ये निर्विरोध विजयी हुए थे, क्योंकि इनके खिलाफ किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार पिछले चुनाव में नहीं उतारा था। बहरहाल इनका कार्यकाल कैसा रहा, इन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए, ये हम जानते हैं अब संतोष जी से। संतोष जी, बताइए कि वार्ड क्रमांक 22 के आप पार्षद रहे, क्या क्या कार्य कराए गए आपके द्वारा? वार्ड में जो भी समस्याएं थी, वहाँ की नालियाँ बनवाना, रोडें बनवाना और कुछ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को लाभ दिलवाया, और भी लगभग मेरे द्वारा जो जो काम बताए गए लोगों ने, मैंने पूर्ण कराया उसको। और जो कुछ बाकी है अभी थोड़ा भी चालू करवा दिए, नाली के कुछ काम बाकी है चालू हो गए, वो भी जल्दी पूरी हो जाएंगी। जी, तो वार्ड क्रमांक 22 के जो मतदाता हैं, जो रहने वाले हैं, उनका किस तरह से प्रतिसाद मिला आपको और कितना जनसंपर्क किया आपने गुजरे 5 सालों में? हमारा वार्ड नंबर 22 में हमारे मंत्री महोदय गौरी शंकर जी बिसेन भी निवास करते हैं, और हमारे पूरे वार्ड के लोग बहुत अच्छे हैं, यानी बहुत मान सम्मान इज्जत देते हैं और बहुत प्यार दुलार मिलता है उन लोगों सभी लोगों से। जी, और कुछ शिकायतें नाली निर्माण और साफ़ सफाई को लेकर है, तो इस ओर आपके द्वारा क्या कार्य कराए गए? साफ़ सफाई तो देखिए अभी चल ही रही है और चलते रहेगी, और नाली का जो काम मेरे द्वारा बाकी था अभी वो चालू करवा दिए हैं, वो लगभग पूर्ण हो जाएगा। और भी अगर मेरे द्वारा अगर कुछ काम रहेगा तो वो भी पूर्ण करवा दूंगा। जी, और जो इस बार के चुनाव, जो आगामी चुनाव हैं, ये सामान्य महिला के लिए पार्षद का पद आरक्षित हुआ है वार्ड क्रमांक 22 में, तो अब आप भी एक मतदाता के रूप में किस तरह के पार्षद को चुनना चाहेंगे, किस तरह के विकास कार्यों को जो आगे गति दे? देखिए, हम लोग जो है पार्टी के ऊपर हमारा पूरा ये है, पार्टी जिस प्रत्याशी को भी टिकट देगी हम लोग पार्टी की तरफ से पूरा काम करेंगे। जी, और आपके कौन कौन से कार्य अधूरे रह गए जो आप चाहते थे कि आप इस वार्ड में और कर पाते? लगभग हमारे पूरे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, सिर्फ एक नाली का काम है जो जिस कारण से क्या अभी कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं, वो जो रुके हुए हैं, कॉम्प्लेक्स वगैरह जब कंप्लीट हो जाएंगे तो एक नाली का काम है वो भी पूर्ण कर दिया जाएगा जल्दी से। और संतोष जी, जो वार्ड क्रमांक 22 में गर्ल्स कॉलेज वाला जो एरिया है, वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत दबाव है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, कुछ कार्यालय भी हैं, तो उस दिशा में आपके द्वारा क्या कार्य कराया गया और अब आप आने वाले समय में क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, वहाँ अगर ट्रैफिक है तो हम लोग वहाँ बैरिकेड्स वगैरह लगा सकते हैं, भारी वाहनों का आना जाना उसको बंद कराया जाएगा, और बाकी लोग वार्ड वाले लोग आना जाना तो उनका तो वही रास्ता है मेन। ठीक, ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद रह चुके संतोष जायसवाल जी। इनके द्वारा पिछले 5 सालों में जो कार्य कराए गए उसका लेखा जोखा इन्होंने हमसे शेयर किया। अगले वार्ड यानी वार्ड क्रमांक 23 में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज की वार्ड परिक्रमा को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे सहयोगी शहबाज खान के साथ मुझे माधुरी कटरे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी फूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहाँ हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में तो आपने क्या समझ करके अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।